Hey guys, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। life movement. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो एक्चुअली वी आर हियर टू रिव्यू समथिंग बिकॉज आज हमने सोचा, हम लोगों को एक्चुअली क्रेविंग आ रही थी कुछ मीठा खाने की। वैसे तो गणपति के त्योहार में मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा खाली. एक्सट्रीम हमने खा ली, बट एज यू ऑल नो मीठा ऐसा होता है कि जिससे पेट तो भर जाता है बट मन कभी नहीं भरता है। एंड एज यूजुअल इफ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, गुजरातीज का तो मन कभी नहीं भरने वाला है विद द स्वीट। सो टुडे वी आर अगेन क्रेविंग फॉर स्वीट। तो आज हमने कुछ स्पेशल मिठाई लाने का सोचा है। एंड वी हैड विजिटेड JJ स्वीट्स विच इज इन वसई, दीनदयाल नगर में है। वसई वेस्ट. या वसई वेस्ट। अगर आप लोग वसई से हैं तो ये आपको पक्का पता होगा, तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वहाँ पे आपने क्या खाया है JJ स्वीट्स में। एंड आई विल शो यू कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं और हम लोग ने वहाँ से क्या लाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। पहली स्वीट है जो हम दोनों टेस्ट करने वाले हैं. इसे कहते हैं मावा ख्वाजा. खाजा, दैट इज खाजा, खाजा. खाजा। और ये बिलोंग करती है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मगध. The origin of this खाजा is मगध. मगध इसमें है. और इसकी खासियत क्या है, जो टेस्ट आने वाला है इसका मोस्टली इज इनटू मावा, और इसमें होगा थोड़ा सा मैदा. Let's just taste and ओके लेट मी टेस्ट एंड लेट यू नो. और उसके बाद हम बताते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या जाता है। दिस इज वेरी हॉट। हमने बहुत ज़्यादा ही गरम वहाँ से लिया, मतलब जस्ट उतार के उन्होंने रखा था। लेट मी जस्ट टेस्ट एंड सी कैसा है। इसका टेस्ट इसके जैसा है. एक बिस्किट होती है ना, द आउटर लेयर इज वेरी खस्ता। इट इज वेरी क्रिस्पी. बहुत ही खस्ता है ये जो आउटर पार्ट है उसका। एंड इनसाइड इट्स टोटली फिल्ड अप विथ मावा. करेक्ट है. थोड़ा सा शक्कर डाला हुआ है, थोड़ी इलायची की, शुगर सिरप, कार्डमम पाउडर का कार्डमम पाउडर अच्छा का टेस्ट है। फ्लेवर ब्लास्ट होता है जब तुम खाते हो ये. और मेरे हिसाब से अगर आपको ट्राई करना है तो मस्ट ट्राई. स्वीट है. इफ इन केस अगर आपको ज्यादा स्वीट नहीं खाना है तो इफ यू ऑल it is very good. ऑल वुड हैव ट्राइड मावा, जो हम दूध फाड़ के जो मावा बनाते हैं, अंदर का मावा एक्चुअली टेस्ट लाइक दैट ओनली. बहुत सुपर्ब है एंड परफेक्टली ब्लेंडेड विद शुगर सिरप. ऑसम. दिस इज अ मस्ट ट्राई. मेरी तरफ से आई थिंक इसको मैं दूंगी 4.8 आउट ऑफ 5. I think 4 is good. मुझे तो बहुत पसंद है. I think अगर मैं स्वीट खाना चाहूँगा तो I can try for this one because Not much ना sweet. ज़्यादा स्वीट है ना ज़्यादा you know, वो साइड पे भी नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी स्वीट भी नहीं लग रही वो, बट इट्स गुड टू हैव. तो द नेक्स्ट स्वीट जो अब ट्राई करने वाले हैं वो है फिरनी. और ये मैं नहीं देना चाहता था. आप देख लीजिए गाइस, ये सरासर नाइंसाफी कर रहा है मेरे ये साथ. सुपर. और ये मेरी फेवरेट है. फेवरेट. आई थिंक आई शुड आल्सो टेस्ट नाउ. तो अब मेरी बारी भी है. देना चाहिए क्या इसको? यस ऑफ कोर्स देना चाहिए. मुझे भी टेस्ट करना है. मेरी है ये टेस्ट करने की. तो आधी फिरनी जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं. चीटिंग होकर मेरे पास आई है ये, बट एनीवे चलो इतनी बचाई. थैंक यू सो मच. तो मैं अब टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये फिरनी कैसी है. बहुत ही ठंडी ठंडी है. This is really awesome.
बहुत ही कम स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं। इफ़ यू डू नॉट हैव अ वेरी स्वीट टूथ तो आप इसे पक्का ट्राई कर सकते हैं। वेरी नाइस, चावल की बनी हुई है एंड मुँह में जाते ही घुल जाती है फिर भी। सो वेरी नाइस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो इस तरह से जो ऑथेंटिक वे में जो इन लोग सर्व करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मटका इज़ ऑलरेडी ठंडा एंड उसके अंदर ये ठंडी ठंडी फिरनी, तो स्वाद मतलब बोनस हो जाता है वो डबल। बहुत मज़ा आया ये खाकर। सो आई थिंक आई वुड रेट दिस एज 4 out of 5। हाउ अबाउट यू? 5 out of 5। इट्स वेरी वेरी गुड और बहुत ही फ्लेवरिश है। या बिकॉज ही हैज़ अ स्वीट टूथ। तो अगर आप मेरे जैसे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद करते हैं और कभी कभार ही खाते हैं, तो आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट फॉर। एंड अब बढ़ते हैं आगे हमारी जो स्पेशल मिठाई है जिसके लिए हम कब से वेट कर रहे हैं एंड वी आर रियली क्रेविंग फॉर दैट मिठाई। तो अब हम आपको दिखाते हैं मावा जलेबी। जे स्वीट्स के बारे में एक और चीज बताना चाहूँगा। वहाँ पे आप जाओगे तो मोस्टली वहाँ पे ऑलमोस्ट सब स्वीट्स आपके सामने रखी होती हैं, तो आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आप जाओगे तो उनसे आप पूछो कि क्या स्वीट्स है, क्या प्राइजेस है। यू गेट ऑन पर प्लेट एज वेल, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग आई हमारी तरह तो एटलीस्ट यू कैन गो, यू कैन स्टैंड, यू कैन हैव, और गरम गरम बना के भी देते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि आपको सब ठंडा ही मिलता है। वहाँ जलेबी हो गई या जो भी है आप खाने वाले हो, वहाँ पे मोस्टली सब गरम ही देते हैं। फिरनी नहीं, फिरनी हमेशा ठंडी होती है इसलिए ठंडी देते हैं। हमारी आखिरी मिठाई जिसके लिए हम कब से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा ये हमारी फेवरेट मिठाई है तो हम इसे लास्ट में ही खाएंगे। एंड एज यू ऑल सी दिस इज द रबड़ी एंड जलेबी ऐसे घुल चुकी है जैसे क्या बोले, जमीन और आसमान एक हो चुके हैं। गंदा वाला जोक मारा मैंने। तू बोल। अगर मैं बोलती रहूंगी तो आई थिंक मुझे ये मिलने वाला है नहीं, तो बेटर है आई शुड ask him to please continue and let me try this। और सही में ये बहुत फ्लेवरिश है। चलिए भाई जलेबी लेते हैं और साथ में I'm so sorry, मैं बोल नहीं पाया कुछ। मैं रबड़ी मैंने इसमें डुबाया है, तो लेट मी टेस्ट। सही में हाथ चाटते रह जाओगे ये खाने के बाद। दिस इज कॉल्ड एज हेवन। दिस इज रियली हेवन। वेरी गुड। प्योर मावे की बनाई हुई है एंड आई थिंक इसे बांधने के लिए कुछ कॉर्नफ्लावर वगैरह लोग यूज करते हैं। ऑसम, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। एंड रबड़ी, आई वुड जस्ट लाइक टू ट्राई द रबड़ी वंस। रबड़ी आप देख सकते हैं गाइस कितनी गाढ़ी है ये रबड़ी। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो दानेदार रबड़ी होनी चाहिए ये बिल्कुल वैसी ही है। इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और चीज का। दिस जलेबी एंड रबड़ी इज ऑसम। मेरे हिसाब से तो आई वुड रेट दिस एज 5.5। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मस्त है, एकदम स्वीट है। मतलब मैं ज्यादा स्वीट तो नहीं बोलूंगी, हाँ, बट रबड़ी अगर इसके साथ मिक्स हो जाती है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी स्वीट एंड आई थिंक स्वीट टूथ वालों को ये ज्यादा पसंद आएगी। मैं 6 देना चाहूंगा, भले 5 और रेटिंग्स, बट आई विल स्टिल गिव 6। बट ऑफ कोर्स ये जलेबी एंड वो जो सादी वाली अपनी जलेबी आती है उसके कंपैरिजन में बहुत फर्क है। दिस इज मच बेटर। बहुत फर्क है एक्चुअली। दैट इज समथिंग दैट इज मेड अप फ्रॉम आई थिंक मैदा। या सो ये पक्का मावे की है एंड उसमें से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं हम लोग जस्ट वो आटा बांधने के लिए। और ये भी हमने गरम गरम बिल्कुल लाई थी वहाँ से और ठंडी ठंडी रबड़ी उस पर हमने डाली है। तो चलिए हम ये एंजॉय करते हैं। और हाँ, आपको मैं बता रही थी कि जे जलेबी का नाम एक्चुअली कैसे पड़ा। दिस स्टार्टेड इन 1947 और जो अभी के ओनर है मिस्टर शादाब खान, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे तो उन्होंने एक ठेला खोला हुआ था नियर जे हॉस्पिटल विच इज इन माइकल आई बिलीव। मोहम्मद अली रोड। या तो जे जलेबी जे हॉस्पिटल के पास एक्चुअली उन्होंने खोला था ये ठेला।
तो वहाँ पर हॉस्पिटल पास में था, इसलिए उनका नाम जो है वो जे जलेबी से ही पहचाना जाता था और इसी वजह से आज जे जलेबी इतनी फेमस हो चुकी है। दैट्स व्हाट इज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पता है या कहीं हमने गलती की है बोलने में तो यू कैन श्योरली कमेंट ऑन दिस। और अब हम एंजॉय करते हैं हमारी जलेबी और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।